हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्यापार वाणी में स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं ठंडी जा रही है और गर्मी के आने के आसार लग रहे हैं। तो जैसे ही ये गर्मी का सीज़न आता है, तो आपने देखा होगा पानी की कमी होने लगती है और लोग बहुत परेशान भी होते हैं। तो इसी गर्मी के सीज़न के लिए इसी गर्मी के सीज़न में मैं आपके लिए एक ऐसा व्यापार लाया हूँ जिससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि गर्मियों में पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है और प्यास में तो कोई रह नहीं सकता। तो लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जहाँ पे भी मान लीजिए 40-50 हज़ार 1 लाख के पब्लिक है, तो वहाँ पे लोगों के यहाँ पानी की कमी है। उतनी ज़्यादा पानी उनको अवेलेबल नहीं हो पाता और ठंडा पानी सबको चाहिए। हर किसी को हर वक्त ठंडा पानी नहीं मिल पाता, गर्मियों में चाहिए होता है जैसे। तो आजकल आपने नोटिस किया होगा, हर एरिया में बहुत सारी जगहों पे आपने अपने आसपास भी नोटिस किया होगा, पानी के कैंपर्स लोग लाते हैं अपनी गाड़ियों में और सप्लाई करते हैं। आपने नोटिस ज़रूर किया होगा, बट शायद ही आपने कभी ये चीज़ सोची होगी कि इसका व्यापार भी मैं भी कर सकता हूँ और बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकता हूँ। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इस व्यापार से आप कैसे मुनाफ़ा कमा सकते हैं, कितना बच सकता है आपको, किस हद तक आप पैसा कमा सकते हैं इससे। तो मैंने इस चीज़ पे पूरी रिसर्च की है और मेरा एक दोस्त है जो ये काम करता है, जिससे मैंने पूरी जानकारी ली है, ठीक है? और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा व्यापार साबित हो सकता है आपके लिए। इस गर्मियों में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। गर्मियों में ही नहीं, अगर ये आपका काम चल पड़ता है, हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, इन गर्मियों के सीज़न में आप जितना लगाएँगे, उससे डबल आप निकाल सकते हो। आपकी जो पूँजी है वो निकल आएगी, अगर आप थोड़ा अच्छे से ढंग से काम करेंगे तो, ठीक है? और बाकी जो है सीज़न, शादी-ब्याह में बाकी जगह 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 पे आप देखे होंगे, पार्टीज़ वगैरह में कैंपर्स की बहुत यूज़ होता है। तो वहाँ पे भी आपके लिंक्स जैसे ही बन जाएँगे, तो वहाँ पे भी आप सप्लाई कर सकते हैं। आगे चल के बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैं आपको शुरू के इसलिए बता रहा हूँ कि गर्मी में आपको रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा मिलेगा, सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो आइए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। इस व्यापार को चालू करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी लागत लगेगी। तो जैसे कि दोस्तों, पानी के कैंपर्स तो आपको तैयार करने हैं, तो 18 से 20 लीटर के कैंपर आते हैं, ठीक है? वो आपको 700 से 800 रुपए प्रति कैंपर मिल जाएगा, ऑनलाइन लेना चाहें, और अगर होलसेल पे लेते हैं तो बहुत कम पड़ेगा, आपको 5 साढ़े 500 में मिल जाएगा कैंपर। और ये कैंपर जो है मार्केट में जब आप उसको पानी भर के और उसको आप सप्लाई करते हैं, तो 35 से 40 रुपए पर कैंपर जाता है, ठीक है? ठंडा भी है। आप अपने एरिया के हिसाब से रेट डिसाइड कर सकते हैं कि उस आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है, ठीक है? तो देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग में मान लीजिए 50 कैंपर से भी स्टार्ट करा, ठीक है? 600 के हिसाब से मान लीजिए आपको एक कैंपर पड़ रहा, 30,000 रुपये आपका कैंपर का खर्चा आ जाएगा, ठीक? और उसके बाद क्या है, आपको एक आरओ प्लांट, मतलब आरओ मशीन लेनी पड़ेगी, आरओ प्लांट लेना पड़ेगा। मान लीजिए 1000 लीटर का भी लेते हैं, 2000 लीटर का भी अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि पानी की ज़रूरत हर किसी को पड़ने वाली है, गर्मियों में दिक्कत जाती ही जाती है। तो आप 2000 का लेंगे, 2000 लीटर का आरओ प्लांट लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा ही फ़र्क आएगा पैसे में, बाकी बाकी अच्छा रहेगा। देखिए, 1 से डेढ़ लाख रुपए में आपका आरओ प्लांट आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा आपको क्या लगेगा, फ्रीज़र, 1000 लीटर का फ्रीज़र, 1 से सवा लाख में 1000 लीटर का फ्रीज़र आ जाता है, जो आपके पानी को, जो आपने आरओ से फ़िल्टर करके रखा है, वो आपके पानी को चिल्ड रखता है। ताकि आप जब कैंपर में उस पानी को भरें, तो वो पानी चिल्ड रहता है। कैंपर में आपका 5-6 घंटे पानी चिल्ड रहता है, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। और तो आप उसमें 1000 लीटर आप स्टोर कर सकते हो ऑल टाइम। आपने 1000 लीटर किया, उसको निकाला, फिर आपने भरने के लिए डाल दिया, ठीक? तो 18 से 20 लीटर के कैंपर रहते हैं, ठीक? ये आपके हो गया कितना, 30,000 कैंपर्स के हो गए। 1 डेढ़ लाख रुपए की आपकी मशीन आ जाएगी आरओ की। और दूसरा आ जाएगा आपका क्या, फ्रीज़र, जो मैं बोल रहा हूँ, जो पानी को चिल करके रखेगा, वो 1 सवा लाख का आ जाएगा। तो मान लीजिए डेढ़ लाख और सवा लाख और 30,000 कितना होता है, डेढ़ डेढ़ 3 लाख 10 हज़ार, ये आपका कॉस्ट आ गया। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, एक आएगी सप्लाई करने के लिए। सप्लाई करने के लिए आजकल देखे होंगे आपने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, ऑटो टाइप से आते हैं। वो आप वैसे लोडर व्हीकल्स ले सकते हैं सप्लाई करने के लिए, उसमें आपको पेट्रोल नहीं लगेगा, तो आपकी बहुत बचत भी होगी, ठीक है? तो वो आप 50,000 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट पे आप उसको खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपका इनकम आएगा, उससे आप अपनी ईएमआई भर सकते हैं उसकी। ज़्यादा ईएमआई भी नहीं जाएगी। बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि मिनिमम छोटे से छोटी जगह, जैसे मान लीजिए 50,000 लोगों के जनसंख्या वाला भी अगर एरिया है, उसमें कम से कम 100 से 200 कैंपर आप ईज़िली सप्लाई कर सकते हो। ईज़िली आपको डिमांड आएगी 100 से 200 कैंपर्स की। आपको जाना है, लोग आपके एरिया का रेट पता करना है क्या है। अभी स्टार्टिंग में क्या करना है, जैसे मान लीजिए 35-40 रुपए चल रहा है आपका पर कैंपर। आप अपना रेट थोड़ा कम रखना, क्योंकि इसमें आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट है और कुछ लागत नहीं लगनी है।
एक बार आपने इन्वेस्ट किया, आपने कैंपर्स ले लिए, मशीन ले ली और फ्रीज़र ले लिया, बस इतना ही लगना है और आपके पास आपका बोर होना चाहिए, है ना? बोरवेल होनी चाहिए, 500-600 फीट आप बोरवेल करवा के उसमें आपको क्योंकि 2-3 हज़ार 4,000 लीटर आपको पानी चाहिए, ठीक है? आप उसको फ़िल्टर करके उसी को तो भर के बेचोगे ना, तो बस वही लगना है। आपको 8-10 हज़ार रुपये आपका महीने का बिल आएगा, ठीक है? बिजली का बिल, बस वही लगना है और कुछ भी नहीं लगना आपका। मान लीजिए अगर पर कैंपर पे आपकी कॉस्टिंग भी मानते हैं, तो आपको 5-10 रुपये से ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आनी है, जो आप 40 रुपये में बेचोगे। 5-10 रुपये भी बहुत बोल दिए, 5 रुपये से ज़्यादा नहीं आनी है। आप को मैं जो हिसाब बता रहा हूँ, पूरा गणित हिसाब लगा के मैंने बताई ये चीज़ें, ठीक है? तो आप सोच लीजिए, अगर मान लीजिए 10 रुपये भी खर्चा आ रहा है, 35 से 40 रुपये भी गया, मान लीजिए 40 रुपये का, तो 30 रुपये आपको सीधे-सीधे बच रहे हैं। और ये जो मैं 10 रुपये खर्चा बता रहा हूँ, ये ट्रांसपोर्टेशन आपको मतलब डिलीवरी मिला के पड़ रहा है वो चीज़ें, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आप खुद से भी चाहें तो हिसाब लगा सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आपने 100 कैंपर भी बेच दिए दिन में, 100 कैंपर भी सप्लाई किए, आपको 3,000 रुपये ईज़िली आप कमा लोगे। 30 रुपये पर कैंपर पे, 10 कैंपर पे आपके हो गए 300 रुपये। 100 कैंपर पे ईज़िली आप 3,000 रुपये कमा लोगे। वो तो बहुत ही कम बोल रहा हूँ मैं। आप ये मान के चलिए, आप अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आप कितनी भी, आपको इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितना सप्लाई करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ में एक और बात बताता हूँ मैं, अगर आप अपने बिज़नेस को और बढ़ाना चाहते हैं, और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक और काम आप और कर सकते हैं इसके साथ में। सेटअप यही लगेगा, बस एक मशीन आपकी और ऐड हो जाएगी। अ, पाउच तो आपने पानी के पाउच देखे ही होंगे, जो पानी के पाउच आते हैं, 2-3 रुपए बिकते हैं, ठीक है? उसको पैक करने के लिए एक मशीन आती है, ठीक है? उसके पाउचेज़ मिलेंगे आपको, रेडीमेड मिल जाएँगे, आप अपना छपवाना चाहें तो अपने छपवा भी सकते हैं, उसके पाउचेज़ आपको मिल जाएँगे। आपको वही जो आपने आरओ से फ़िल्टर किया हुआ पानी है, उसमें फ़िल करना है और उसको पैकिंग करके आपको सप्लाई देनी है। वो आप अपने शहर से भी दूसरे शहर में भी जाके सप्लाई मतलब अपनी दे सकते हैं। आपको कैंपर तो थोड़ा मुश्किल होता है, कैंपर आप लोकल सप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं जो पानी पाउचेज़ हैं, वो आप दूसरी जगह पे भी जाके दे सकते हो। बहुत कम कॉस्टिंग आती है, सिर्फ़ पन्नी की कॉस्टिंग लगनी है और एक बिजली का बिल लगना है। पानी आपका जो फ़िल्टर हो के आया, वो वही आया। 250 एमएल पानी का आपका मान लीजिए ₹1 भी अगर आपको, आप म मान लीजिए 45 पीस की बोरी होती है जो आती है, 45 पाउचेज़ रहते हैं उसमें। वो नॉर्मल होलसेल रेट पे आपको अगर देखा जाए, तो होलसेल रेट में जो बिकती है, ₹60 ₹65 के समथिंग बिकती है। उसको बनाने के जो खर्चा आता है, मुश्किल से मुश्किल 50 पैसे भी नहीं आता। जो उसको मतलब उसको बनाने में जो खर्चा आता है, 50 पैसे भी मुश्किल खर्चा आता है। तो आप ये देख लीजिए, आप पर बोरी पे, अगर मान लें 45 पाउच की बोरी है, तो आप ईज़िली ₹20 आप बचा सकते हो। 20 से ₹30 आप बचा ले जा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में रेट क्या चल रहा है। पर मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ₹20 आप बचा सकते हो। ऐसे ही आपने 200 बोरियाँ भी बेच दी दिन भर में, 4-5 हज़ार रुपए ये आपके आ गए। अगर इस बिज़नेस के साथ में अगर आप ये पाउचेज़ वाला बिज़नेस भी स्टार्ट करेंगे, तो आपकी इनकम 10-15 हज़ार, 20 हज़ार कितनी भी ले जा सकते हो आप। आपकी सप्लाई के ऊपर है। क्योंकि पाउचेज़ में आप ये बाउंड नहीं हो कि आपको अपने ही एरिया में देना है। आप आस-पास के एरिया में हर जगह सप्लाई कर सकते हो। आस-पास के डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में आप पूरा कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब मैं अभी गर्मी स्टार्ट होने वाली है, बहुत अच्छा आइडिया आपको दे रहा हूँ। देखिए, 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से अपना ध्यान देके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और ध्यान देके उतना ही काम भी करेंगे, तो आप 5 से 10 हज़ार रुपए मिनिमम कमा सकते हो। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। मैक्सिमम तो आप कितना भी ले जा सकते हो, मिनिमम 5 से 10 हज़ार रुपए कमा सकते हो आप। तो अगर दोस्तों, अगर ये आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अगर आप भी बिज़नेस करने के इच्छुक हैं, तो इसको एक बार सोचिए और इस पे रिसर्च चाहिए, और अगर आपको कुछ हेल्प मुझसे चाहिए और कोई अगर आपके क्वेश्चंस हों या कुछ क्वेरीज़ हों, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपको और इस बारे में रिसर्च करके और आपको डिटेल में बता सकता हूँ। तो उसके बारे में कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है? और अगर आपको ये बिज़नेस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्ट कीजिए, अगर आप अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं तो। थैंक यू।